Let's try to see how can we remove background from an image and make it a transparent one. So for this example, I'll be trying to use this particular image which I downloaded from internet. आप कुछ भी अदर लोगो या अदर इमेज यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है, साथ में यहाँ ब्लैक में एक छोटा सा बॉर्डर है। सो मेरा एम होगा कि इन सब चीज़ों को मैं रिमूव कर दूँ, सो दैट इफ़ आई पुट दिस इमेज इन ए पावर पॉइंट साइड शो और किसी डॉक्यूमेंट में, तो ये वाइट पार्ट विजिबल ना हो। सो दिस कैन प्रिटी इजीली बी डन यूजिंग फोटोशॉप। सो मैंने फोटोशॉप यहाँ पे ओपन कर लिया है। आपको क्या करना है, यू गो टू फाइल मेनू एंड क्रिएट a new document. So for this example, let's try to create one small image. So मैं रखता हूँ maybe 4x6 का कैनवस। ओके, दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर इट्स लॉक्ड। उसको आप डबल क्लिक करो, ये अनलॉक हो गया ये लेयर। तो हमारा एम होगा कि इस पर्टिकुलर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना वहाँ पे, एज इन जस्ट वी नीड टू कॉपी दिस। इसको पकड़ो, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप पे, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ड्रॉप करना है। इसके बाद आप जस्ट कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी, वापस आ जाइए जो हमने नया बनाया था उसको, और कंट्रोल वी कर दिया। Now you can see that it's placed here, लेकिन यहाँ पे white background है। तो पहला चीज़ आप क्या करोगे कि layer 0 जो है आप इसको हटा दो, just click this I, it will go off. Now still you can see this white background here, right? मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस। अब इस white background हटाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको इस टूल को पकड़ना है। ये सिलेक्शन टूल होता है, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल। अब यहाँ पे इस केस में इमेज बहुत ही सिंपल है, बहुत जिगजैग नहीं है, आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। तो अब बस मैजिक वैन टूल को क्लिक कर लो, देखो ऐसा सिंबल बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ जाओ, आप किसी इस वाइट एरिया में क्लिक करो। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पोर्शन जो सेलेक्ट हो गया है। नाउ आवर एम इज टू डिलीट ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर इज बीन सेलेक्टेड। सो जस्ट यू प्रेस डिलीट बटन, डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। आप देख सकते हैं कि वो सारा डिलीट हो गया, लेकिन स्टिल आई कैन सी दिस ब्लैक बार हियर, राइट। सो उसको रिमूव करने के लिए अगेन आप ये सिलेक्शन वाला पकड़ लो, मार्की टूल, ये जो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और यहाँ से आप क्लिक करो और इसको खींचते खींचते यहाँ तक ले आओ। अब इतना पोर्शन फिर से सिलेक्ट हो गया। अगेन सेम थिंग, just press delete in the keyboard, हो गया। अब ये इमेज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट में जाओ, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG एंड विल बी डन। तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ये इमेज वहाँ पे एक्सपोर्ट होकर के सेव हो गई होगी। Let's come back here, let it get refreshed। ये एग्जिस्टिंग इमेज है, और उसके टेस्टिंग के लिए कैसे चेक होगा कि ये ट्रांसपेरेंट हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, just try to place it into some document or PPT and just check if the background disappeared or not. So in this case I have opened one PowerPoint here, next slide। Let's try to put both the images here, the pre and post, और डिफरेंस आपको फिर दिखेगा वहाँ। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो जैसा मैं पहले बोल रहा था, अभी यहाँ पे देखो आप, सारा ये वाइट वाइट दिख रहा है, राइट। और एम वाज टू रिमूव ऑल ऑफ दिस, which we tried using Photoshop. So this is the processed version, right? Just copy this and put again. Great. So if you see here, all of that is gone, right? Now it's just the portion which we wanted. The rest of the things which we deleted from the image using Photoshop, that's all is gone. So
I think yeah, that's how you can create transparent images. वो actually logos create करने के लिए बहुत अच्छा होता है. In case if you want to delete the internal part, same activities you have to perform. Like selection, you have to select properly and then press delete, and make sure that you export it as PNG format. I think yeah, that's it for now.